सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है हमारे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। एंड ये वीडियो हमारा इस चैप्टर नंबर 1 का लास्ट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम बिजनेस रिस्क के जो टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे एंड अदर कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं उसको पढ़ेंगे एंड हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही जल्दी समाप्त कर देते हैं एंड 10 से 12 मिनट का ये वीडियो अप्रॉक्सीमेटली रहने वाला है। एंड अगर आपने इसका प्रीवियसली 5 लेक्चर्स नहीं देखे, इसके 5 पार्ट्स नहीं देखे, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको मिल जाएगा बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का प्लेलिस्ट। वहाँ आप जाके सारे वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं बिकॉज लेक्चर नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 1 to 5 आप देखेंगे तभी आपको ये समझ में आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस विद हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल रहा है। एंड हैंड रिटेन नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा जो टॉपिक नंबर फर्स्ट होने वाला है वो हमारा होने वाला है बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क आखिर होता क्या है? It refers to the possibility of inadequate profit, even losses due to uncertainties. ये स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट राइट हो गया, यहाँ पे अनसर्टेनिटीज है एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। हमारी अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से जब हमारा जो प्रॉफिट है वो इनएडिक्वेट यानी कि ऊपर नीचे हो जाता है या फिर कभी कभी हमें लॉस भी हो जाता है, तो वह हमारा एक तरह का बिजनेस रिस्क कहलाता है। एक तरह का नहीं, वही हमारा बिजनेस रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, यानी कि लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होने की वजह से आपका कोई प्रोडक्ट हो जो कि स्टार प्रोडक्ट हो, उसकी डिमांड कम हो सकती है बिकॉज लोगों का अब उससे मन भर चुका है एंड अब उनका टेस्ट चेंज हो चुका है। अब हम जानते हैं कि हमारा बिजनेस रिस्क होता किस वजह से। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, नंबर 1 हमारा आता है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज यानी कि जो हम ह्यूमन बींग्स उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप होना ही होना है। नेचुरल कॉजेज में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फेमिनिन। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? नेचुरल कॉजेज होते हैं उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होने वाला है बिकॉज वो नेचर बेसिस पे है। जब भी कोई फ्लड को रोक नहीं सकते, हम अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते, बस थोड़ा सा उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। बट अगर ये अचानक से हो जाता है तो हमारा एक तरह का ये बिजनेस रिस्क होता है। अब हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी। आपके मान लीजिए आपके एम्प्लॉय आपसे झूठ बोल दिया किसी बात को लेके। केयरलेसनेस, कोई आपने केयरलेस चीज़ कर दी जिसकी वजह से आपका भारी नुकसान हो गया। स्ट्राइक्स यानी कि आपके एम्प्लॉय हड़ताल में बैठ गए। राइट्स यानी कि आपके शहर या फिर एरिया में दंगे फसाद हो गए। तो ये सब चीज़ें हमारा बिजनेस रिस्क को क्रिएट करती है, हमारा इससे लॉस हो सकता है। थर्ड वन इज इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या होता है? दे आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लूज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। हमारी मार्केट कंडीशन में चेंज आने की वजह से हमें लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड प्राइसेस। हमारी डिमांड एंड प्राइस जो होती है, डिमांड एंड सप्लाई प्राइसेस, ये सब हमारी मार्केट फोर्सेज होती है। तो ये मार्केट में अगर कुछ चेंज आ जाता है, मान लीजिए किसी चीज़ का रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी उसकी डिमांड भी बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले जैसे अनियन एंड टोमेटोज़ के प्राइस कितने ज़्यादा हाई हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो गई थी। सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गई थी जिसकी वजह से उसके प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ गए थे। नंबर 4 हमारा आता है फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज यानी कि मैकेनिकल डिफेक्ट्स और फेलियर्स में ऑल्सो लीड टू लॉसेस। फॉर एग्जाम्पल, बस्टिंग ऑफ मशीनरीज, यानी कि मान लीजिए आपकी कोई मशीन है एंड वो ओवर हीटिंग की वजह से जल जाती है या फिर उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो वो भी आपका एक फिजिकल कॉज हो, चाहे मैकेनिकल कॉज, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट हाँ आप उसको रिपेयर करवा सकते हैं। अदर कॉजेज भी हो सकते हैं। दीज इंक्लूड्स अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करवा रहे हैं, एक्सचेंज रेट मान लीजिए डॉलर ऊपर नीचे हो जा रहा है, या फिर जैसे कि आप एज ऑफ नाउ मई 2024 में मान लीजिए हमारे इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी मार्केट जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है एंड हमारा बिजनेस रिस्क बना रहता है। नेक्स्ट हमारा होने वाला है टॉपिक स्टार्टिंग अ बिजनेस।
इसके एक बिजनेस स्टार्ट करने के बेसिक फैक्टर्स हमें कौन कौन से चेक करने चाहिए कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो कौन कौन से पॉइंटर्स हमें देखने चाहिए स्टार्ट करने से पहले। सिलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस, द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर इज द लाइन एंड टाइप ऑफ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कि एक नया बिजनेस वेंचर को डिज़ाइन करता है, मैनेज करता है एंड उसे लॉन्च करता है एंड उसे रन करता है एंड उसकी कोशिश ये रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे तो उसे एक हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर जो भी होता हो आप समझ पाएँ वही। सिलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस, यानी कि लाइन ऑफ बिजनेस आपको करना क्या है, किस टाइप का बिजनेस करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें हम इसमें बात करते हैं। नंबर 1 हमारा आता है स्केल एंड साइज ऑफ बिजनेस, यानी कि हम कितना बड़ा बिजनेस करेंगे एंड कितने स्केल, कितनी वेराइटीज़ रहने वाली हैं। आफ्टर डिसाइडिंग द लाइन ऑफ बिजनेस, द बिजनेस मैन मस्ट डिसाइड वेदर ही वॉन्ट्स टू सेट अप अ लार्ज स्केल, यानी कि बड़ा बिजनेस करना चाहता है, और स्मॉल या फिर छोटा बिजनेस करना चाहता है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब हम सेकंड हमें क्या चूज करना है कि हमारी बिजनेस कैसी होगी। हमें पार्टनरशिप करनी, हमने पब्लिक कंपनी खोलनी, हमने प्राइवेट कंपनी खोलनी, या फिर LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, कुछ आपको क्या करना है, तो वो चीज़ डिसाइड करना बहुत जरूरी। द नेक्स्ट डिसीजन मस्ट बी टेकन इज टू फाइनलाइज द फॉर्म ऑफ बिजनेस, डेट इज टू सेटअप सोल प्रोप्राइटरशिप। मान लीजिए आपको अकेले ही बिजनेस करना है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। पार्टनरशिप, मल्टीपल लोग मिलकर साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप कहलाएगा। थर्ड वन इज लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पे होगा। लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपका बिजनेस को सक्सेसफुल और एक लॉस मेकिंग बिजनेस बनाने में। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर ऐसा कोई सामान बेच रहे हैं जो उस एरिया में ही पॉपुलर नहीं है, तो वो नहीं काम आने वाला है। द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिसाइड द प्लेस वेयर द एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड, यानी कि आपका बिजनेस कहाँ लोकेटेड रहेगा वो आपको डिसाइड करना होगा, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, अब इसमें आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, सीधी सी बात है आपको फंडिंग लगेगी कमेंसमेंट करने। कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग अ बिजनेस, कमेंसमेंट यानी कोई चीज़ स्टार्ट करना। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी, आपको फंड्स चाहिए होंगे, आपको लोन्स लेना पड़ेगा ही। द बिजनेस मैन मस्ट एनालाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही माइट रिक्वायर टू बाई फिक्स्ड एसेट्स एंड फॉर वर्किंग कैपिटल, यानी कि डे टू डे एक्सपेंसेस, यानी कि रोजमर्रा के खर्चे, एंड उसको जो एसेट्स लगेगी उसकी फैक्ट्री में, उसकी कंपनी में, तो वो सब चीज़ें खरीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे उसको फाइनलाइज करके उसका प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ज़रूरी है। मस्ट बी डन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फंड्स नीडेड, कितना पैसा चाहिए, ये सब चीज़ें आपको डिटरमाइन करनी होगी, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग आप लोन वगैरह के लिए प्रोसीड कर पाएंगे। फिफ्थ वन इज़ फिजिकल फैसिलिटीज़, includes machinery, equipment, building, etc. This decision depends upon the size, scale and type of business activities he wants to carry on. मान लीजिए आप ट्रेडिंग वाला ही बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें आपको मशीनरीज वगैरह ज़्यादा नहीं लगेंगी मैन्युफैक्चरिंग की, बट आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए होंगे, आपको एक फैक्ट्री लगेगी एंड आपको अच्छा खासा ऑफिस की ज़रूरत होगी। तो ये सब चीज़ें हमारी साइज, स्केल एंड टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। सिक्स्थ वन इज प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट मतलब शोइंग द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कैसी मशीन्स का डिज़ाइन रखना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कौन सी मशीन होनी चाहिए, कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें आपको ढूंढनी होंगी। ये सब आपको पहले से डिज़ाइन एंड मैनेज करके रखना होगा। सेवेंथ, competent and commitment workforce. The entrepreneur must filled out with the requirements of skilled and unskilled workers and managerial staff to perform various activities. अब आपको अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ ढूंढने जो कि आपके बिजनेस गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे, जो कि स्किल्ड होनी चाहिए एंड उनके अंदर एक मैनेजरियल क्या कहते हैं स्किल होनी चाहिए, मतलब वो मैनेजरियल स्टाफ टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, यानी कि मैनेजर्स भी आपको चाहिए होंगे। मान लीजिए हर चीज़ आप हर सारी ब्रांचेस, सारे डिपार्टमेंट्स आप अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे। 8, टैक्स प्लानिंग। द एंटरप्रेन्योर मस्ट ट्राई टू एनालाइज द टाइप्स ऑफ टैक्सेस बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ टैक्सेस लॉज इन द कंट्री विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। लाइक आपका इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, वैट हो गया। वैट मतलब कुछ चीज़ों पर लगता है, तो आपको किस प्रकार का बिजनेस करना है वो आपके डिपेंड करेंगे एंड आपको ये ढूंढना होगा कि आपके ऊपर किस से कौन कौन सी टैक्स लायबिलिटीज़ लगती हैं, तो उसको टैक्स प्लानिंग कहते हैं एंड ये आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नाइन्थ वन इज़ सेटिंग अप द एंटरप्राइज। अब हमने सारी चीज़ें जान ली, कहाँ बिजनेस करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी मशीनरी चाहिए होगी, कहाँ कहाँ हम इस्टेब्लिश करेंगे, फंडिंग के बारे में सब चीज़ें आपने पता कर ली। अब हम अपने बिजनेस को लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि सेटअप कर रहे हैं। आफ्टर एनालाइजिंग द अबव मेंशन पॉइंट्स केयरफुली द एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्ट द बिजनेस विच वुड मीन मोबिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज आफ्टर कंप्लीटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज़। यानी कि अब आप सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड ये आर गुड टू गो। एंड अब आप बिल्कुल बिंदास अपना बिजनेस चलाइए एंड प्रॉफिट कमाइए। आपका गोल यही होना चाहिए कि आपका मेन मोटिव आप प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, लॉस कम से कम हो या फिर हो ही ना तो सबसे बेटर है। सो यहाँ पे हमारा जो क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, नॉट स्टैटिक्स, उसको नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। बट अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 कल से, यानी कि नेक्स्ट, ये जब आप देख रहे होंगे इसके नेक्स्ट डे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। कब? दोपहर में 12 बजे। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, अगर कोई फीडबैक हो तो वो भी अप्रिशिएटेड रहेगा। एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज सारे अपडेट्स एंड जो नोट्स हैं हैंड रिटन वो सब आपको वहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ मेरा स्ट्रेटजीज़ वीडियो क्लास 11th के लिए एंड क्लास 12 के लिए बोथ आ रहा है। तो आप स्ट्रेटजीज़ वीडियो सब्जेक्ट वाइज, यानी कि बिजनेस स्टडीज़ कैसे आपको पढ़ना है, अकाउंट्स कैसे पढ़ना है, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है, वो सारी वीडियोज़ आ रही हैं धीरे धीरे करके। या फिर आप ये देख रहे हो तो ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी, तो आप चैनल पर जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप को ख्याल रखें। जय हिंद।